हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो। आज मैं आप लोगों को शिव चर्चा की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर के आई हूँ। आप लोग इस कहानी को पूरी ज़रूर सुनिएगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एक गांव में एक औरत रहती थी। उसको कोई भी संतान नहीं थी। बेचारी हमेशा पूजा पाठ किया करती, सबके ताने सहती। उसकी सास जो थी वो बहुत ज़्यादा दुष्ट थी। हमेशा उसको ताने मारती रहती, कहती देखो कितना भी पूजा पाठ कर लो, तुम्हें कोई औलाद नहीं नसीब होने वाली है। वो चुपचाप से रोती रहती, कभी कोई जवाब ना देती। एक दिन पड़ोसन कहने लगी, उसकी पड़ोसन में एक पंडिताइन रहती थी। वो भी बहुत पूजा पाठ करती थी। उन्होंने उसको बुलाया और समझाने लगी कि देखो, दुनिया में लोगों का काम है कहना, लोग तो कहते ही रहेंगे, लेकिन तुम अपनी श्रद्धा कभी मत छोड़ना, अपनी भक्ति कभी मत छोड़ना। शिव गुरु ऐसे हैं, इतने दयालु हैं कि अगर कोई चीज़ उनसे मांगी जाए मन से तो वो अवश्य पूरी होती है। तुम भक्ति बस करते रहो, देखना एक दिन शिव गुरु तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। लेकिन जिस दिन तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाए उस दिन तुम शिव चर्चा अवश्य कराना। वो मन ही मन बहुत ही खुश हो गई और सोचने लगी कि कोई तो है जो मेरा दर्द समझता है, बाकी मेरी खुद की सास मुझे ताने मारती है। उसने वैसा ही किया जैसा उन पड़ोसन पंडिताइन ने बताया। वही करती, सुबह उठ कर के 3 सूत्रों का पालन करती, शिव गुरु का नाम लेकर के ही वो दिन की शुरुआत किया करती थी। बस भोलेनाथ से यही प्रार्थना करती कि हे शिव गुरु, मुझे कोई संतान दे दीजिए, बेटा हो या बेटी, कुछ भी, कम से कम बाझिन होने का दर्द तो मेरे दिल से कम हो जाएगा। बाझिन जो लोग मुझे बोलते हैं तो कम से कम ये तो नहीं बोलेंगे। पूजा पाठ करते करते कब समय बीत गया कुछ पता ही नहीं चला, लेकिन शिव गुरु ने उसकी सुन ली। उसकी कोख से बहुत ही सुंदर बेटी ने जन्म लिया। जब बेटी हुई बहुत वो खुश थी कि मेरे घर लक्ष्मी आई है। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान, हम स्वयं खुश रहेंगे लेकिन देखने वाले को बहुत जलन हो जाती है, उसको बहुत कष्ट हो जाता है। अब दुनियादारी से दुनिया के लोग तो कहते ही कहते, उसकी खुद की सास भी कहने लगी, अरे क्या है, इतने साल बाद कोख से कुछ जन्मा भी तो बेटी जन्मी। अब हमेशा बहू तो सुनती रहती थी सास की बात, लेकिन अब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि अब सवाल उसकी औलाद का था। वो तुरंत पलटकर जवाब दे दी कि माँ जी, बेटी तो आप भी थी किसी की, बेटी तो मैं भी थी किसी की। जब बेटी ही नहीं पैदा होगी तो वंश आगे कैसे बढ़ेगा, कैसे दुनिया आगे चलेगी। बेटी होना भी तो जरूरी है, बड़े सौभाग्य की बात है जो मेरे घर बेटी जन्मी है। सास आश्चर्य में पड़ जाती है कि आज इसने जवाब दे दिया और अपनी सास से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगती है कि मैंने आपको जवाब दिया, उसके लिए आप मुझे क्षमा करें, लेकिन मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। बात मेरी संतान पर आई है, मेरी औलाद पर आई है, इसलिए मैं चुप नहीं रहूँगी। कहते हैं कि अगर हम सही हैं और हमें गलत बताया जा रहा है, कोसा जा रहा है, तो वो हमसे कितना भी बड़ा हो, अपने सच होने का प्रमाण हमें देना पड़ेगा। अगर हम सच होने का प्रमाण नहीं देंगे तो लोग हमें गलत ही समझेंगे, झूठा ही समझेंगे। इसलिए अगर आपसे बड़े लोग भी आपको गलत ठहरा रहे हैं तो वहाँ आप अपनी सच्चाई रखिए, उसको गलत नहीं बोला जाएगा, आपको जवान चलाना नहीं बोला जाएगा। स्वयं अगर बहू अपनी सास से कहती है तो इसका मतलब वो सत्य कह रही है। और ये बात सच है कि बेटी होना बड़े सौभाग्य की बात है। हर घर में बेटी जन्म नहीं लेती है, बेटी उसी घर में जन्म लेती है जिस घर में उसका पालन पोषण करने की क्षमता होती है। वो भी अपनी बेटी से बहुत खुश थी। अब सास को भी होने लगा कि हाँ, बात तो सही कह रही है। शिव गुरु की पूजा करते करते इसको बेटी हुई है और बेटी भी सौभाग्य की बात है जो बेटी हुई। ऐसे करते करते शिव गुरु की कृपा से उसकी सास को भी समझ आ गया। अब सास भी अपनी पोती को बहुत प्यार करती, नातिन को बहुत लाड दुलार करती, कहीं भी जाती अपनी पोती की चर्चा करती। लेकिन शिव गुरु की कृपा से जो बेटी हुई भी तो इतनी गुणवान थी कि पूरे गांव में ऐसी बेटी ही नहीं थी। उसको सर्वगुण संपन्न बेटियाँ थी, वो
सब कुछ उसको आता था, लेकिन वो भी शिव गुरु की बहुत बड़ी भक्त थी। माँ तो खुश थी ही कि मेरी बेटी शिव गुरु से जुड़ी हुई है। अब घर के सारे लोग उससे खुश रहने लगे। ये सब शिव गुरु की कृपा से ही हुआ है। फिर उसको याद आया पंडिताइन की बात कि पंडिताइन ने कहा था कि तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाए तो तुम शिव चर्चा कराना। यही सोचकर वो सारे गांव वालों को बुलाती है, लेकिन सबसे पहले वो पंडिताइन के पास जाती है। पंडिताइन के पैर छूकर आशीर्वाद लेकर वो कहती है कि चाची, आपने जो काम मुझे बताया वो मैंने किया और वो सफल भी हुआ। आप मेरे लिए किसी देवी से कम नहीं हैं। पंडिताइन उसको गले लगाकर कहती हैं कि देखो, बिगड़ी तो हमारी भगवान ही बनाएंगे, भोलेनाथ ही बनाएंगे। रास्ता तो कोई इंसान ही दिखाता है, इसलिए मैं रास्ता दिखा दी। कर्म तो तुम्हें ही करना था, तुमने कर्म किया, तुम्हें फल मिला। चलो धूमधाम से शिव चर्चा करेंगे। फिर पंडिताइन और वो मिल कर के दोनों बड़े ही धूमधाम से शिव चर्चा कराते हैं। शिव चर्चा संपन्न होती है, सब उससे खुश रहते हैं और बहुत सारे लोग शिव गुरु को गुरु बनाकर शिव गुरु से जुड़ जाते हैं। तो शिव गुरु की ऐसी ही महिमा है, जो उनको मानेगा वो उनको जानेगा भी, बाकी तो सब व्यर्थ है। तो हे शिव गुरु, जैसे आपने उसकी लाज रखी, भक्ति की, वैसे इस दुनिया में जो भी दुखी हैं उनके दुख को दूर करो भोले बाबा, और सबके कष्ट काट कर सबकी मनोकामना पूरी कर दीजिए। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो।